नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय लगातार एसआईआर के मुद्दे पर मुखर हैं और चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे निर्वाचन आयोग में हो, अपनी बातों को मुख्य आधार के तहत रख रहे हैं, तर्कों के साथ रख रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता, कई बड़े नेता अलग अलग पार्टियों से शामिल भी हो रहे हैं। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी में एक ऐसा नेता शामिल होने जा रहा है जिसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले उसका परिचय सुन लीजिए। जो 2 बार का नगर पालिका का अध्यक्ष रहा और 3 बार का विधायक और 1 बार का मंत्री। दोस्तों, बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र है पीलीभीत में। 1996 में, 2002 में और 2007 में 3 बार विधायक। 1996, 2002 और 2007। और 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी बहन कुमारी मायावती जी की, उसमें राज्य मंत्री थे और राज्य मंत्री हज और अल्पसंख्यक कल्याण पद पर थे। 2024 का लोकसभा चुनाव पीलीभीत से लड़ा, लगभग 89 से 90 हजार वोट मिला इनको, जो कि लोकसभा का चुनाव आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने अकेले लड़ा था। बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नसीब नहीं आई या पूरे देश में एक भी सीट नहीं मिली। तो दोस्तों, अब समाजवादी पार्टी का कुनबा जो है बढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी में इनका नाम है अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू। अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू, इनका सामाजिक जनाधार बहुत अच्छा माना जाता है। लोकल लेवल पर इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। समाजवादी पार्टी इनको विधानसभा का चुनाव भी लड़ा सकती है। अनीस अहमद खान, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बरेली मंडल के पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के जिलों में बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं और अपने क्षेत्र में और एक जाना माना चेहरा है। मुस्लिम चेहरे भी हैं, उसके अलावा भी अपने क्षेत्र में एक जाने माने चेहरे के तौर पर भी इनकी पहचान है। समाजवादी पार्टी ऐसे बहुत सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है, जिनमें से कई नेताओं को 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है। आप सोचिएगा, अगर कोई बसपा छोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ना जाकर वो समाजवादी पार्टी ही चुन रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश की है। बाकी चाहे जितनी बड़ी बड़ी बात करें, मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होगा। 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति में होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद लगातार एक के बाद एक राज्य को जीतती हुई चली जा रही है। जैसे बिहार में आप लोगों ने देखा, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। बीजेपी वाले खुद नहीं उम्मीद कर रहे थे कि इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिलेगा, 200 सीटें प्लस हो जाएंगी। दिल्ली में बीजेपी वालों ने जीत लिया। उसके अलावा महाराष्ट्र में आपने देखा, लोकसभा में जहां पर सूफड़ा साफ हुआ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी गणित बैठा करके चुनाव जीत लिया। तो समाजवादी पार्टी के लिए यह चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव एसआईआर के मुद्दे पर लगातार मुखर हैं। वे लगातार सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो सुप्रीम कोर्ट उनके लोग जा रहे हैं, निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय एक बड़े राजनीतिक उलटफेर की भी चर्चा है कि बीजेपी ओबीसी मतदाताओं का वोट लेने के लिए मुख्यमंत्री पद भी बदल सकती है। लेकिन इन सब चीजों से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होने वाला है। जिसको 2027 जीतना होगा वो तो जीतेगा ही। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर लगातार सरकार घिरी हुई है। आपकी क्या राय है दोस्तों? समाजवादी पार्टी में बड़े राजनीतिक नेता की एंट्री से आप लोग कमेंट करिएगा। नमस्कार।